सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष सतगुरु उपदेश के आगे का भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। ये स्वामी जी महाराज के वचन हैं, जो कि जवाहरलाल जी द्वारा, जो स्वामी जी के अनन्य भक्त रह चुके हैं और हैं भी, उनके द्वारा एक किताब में संकलित है सतगुरु उपदेश। तो उसके आगे का भाग मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर इच्छा हुई कि इन वचनों को लोगों तक पहुँचाया जाए, जो प्रेरणा गुरु महाराज ने दी। तो मैं आप सबके समक्ष लेकर हाजिर हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ सतगुरु उपदेश के आगे का भाग, भक्ति। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। भक्ति, जो भक्त होते हैं, जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु की कृपा से शब्द की धार के साथ मिलकर ऊपर के देश में रसाई करके पहुँचते हैं, उन्हीं को भक्त कहते हैं। गुरु के सेवकों को चाहिए कि वह अपना तन मन गुरु को भेंट करते हुए अपने तन मन इंद्रियों को पवित्र रखे। उस गुरु की याद में रोना और अपने अमोलक जीवन की सराहना करना कि सौभाग्य से नामदान गृहस्थ आश्रम में रहकर पाया है। हर अंगों से गुरु की सेवा करते हुए सफाई करना। मन इंद्रियों के स्वभाव बहुत दिनों से संसारी पड़े हैं और मलिन हो चुके हैं। इनको गुरु के दर्शन और प्रेम से निर्मल करना होगा। तुम्हें चाहिए कि गुरु के करीब ज़रूर पहुँचते रहो। संसारी लोगों का जीवन तन है और मन इनकी जान है। सच्चे भक्तों को अपने जीवन और जान की परवाह नहीं होती है और फिर उनको बाहर के हानि लाभ का क्या ख्याल हो सकता है। चाहे नुकसान हो चाहे लाभ हो, जो मौज से हो सो हो। यह सच्ची भक्ति की रीत सेवक की है। ऐसे भक्त के लिए फूलों की सेज और प्रेम का विमान है। वह जो चाहे करे और कहे, कुछ हर्ज नहीं है। ऐसा प्रेमी यदि मालिक से झगड़ा करे तो प्यार है, परंतु यह हर एक के लिए नहीं। हर चाहे और कहे कि हम प्रभु से प्यार में लड़ते हैं, उनको अपने अंतर में निरख परख और जांच करना चाहिए कि हमने पूर्ण विश्वास मालिक पर किया या नहीं। पूर्ण विश्वासी उसको कहते हैं जो हर अवस्था में मौज समझे, किसी हालत में गुजर कर मालिक को दोष न दे। दुनिया के वास्ते जूझ रहे हैं, न प्राप्त होने पर गुरु और मालिक से रूठ जाते हैं और अभाव लाते हैं कि गुरु ने मुझ पर दया क्यों नहीं की। ऐसा उन्होंने मेरे साथ क्यों होने दिया। जब कभी गुरु गए उनके यहाँ तो 2-4 मिनट मुँह फुलाए रहते हैं और गुरु की इधर उधर शिकायत करते हैं। ऐसे जीव महानीच हैं। पाप की सीढ़ी पर अपना कदम रख दिया, कैसे उनका उद्धार होगा। ऐसे जीव निपट महान संसारी हैं। उनके अंदर बदमाशी और शैतानी भरी हुई है। यह भक्ति रीति में नहीं चल सकते हैं। यह कर्मानुसार काल के डंडे सहेंगे और जम की लातें तथा जूतियाँ सहनी पड़ेगी और सब खूब कूट पीट लाते डंडे खा लेंगे, तब सीधे होंगे। ऐसे समझाने से भी नहीं समझते हैं। भक्त मालिक से कभी नाराज और नाखुश नहीं होता है। प्रेम और चरण रस समय के प्राप्त होने में जो समय लगता है, उसके लिए यह व्याकुल वो दुखी है। हृदय में बेकली उठा करती है, उसके लिए प्रार्थना करता है। इसका नाम अर्ज करना है।
फिर भी भक्त सब्र में रहता है और धीरज विश्वास नहीं त्यागता है। भरोसा है कि कभी तो मालिक तथा गुरु दया करेंगे। ऐसा भक्त का विश्वास निरर्थक नहीं हुआ करता है। विश्वासी भक्त एक दिन पूर्ण भक्त बन जाता है। जिन्होंने जीवन को जीवन को पतंगों की तरह जलाकर दीपक के ऊपर भस्म कर दिया तथा मछली ने नीर प्राप्त न होने पर उसकी जुदाई में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चकोर को स्वाति बूंद न प्राप्त होने पर होशी है। कामी पुरुष को कामिनी न मिलने पर उसकी दुनिया सूनी हो गई। इसी तरह सेवक ने अपने गुरु पर तन मन और सूरत को निछावर कर दिया है। ऐसा सच्चा भक्त प्रार्थना करता है कि गुरु, आपके दरबार में मैं भाग्यहीन क्यों हूँ? क्या मेरी बारी नहीं आएगी? विरह के वक्त में रोता है और विरह में लड़ता है और स्वामी के दर पर सिर पटकता है। सच्चे सेवक बनो ताकि यह कहने के हकदार हो कि हम विरह में गुरु से लड़ते हैं। दुनिया का गुजारा कर्म के आधार पर करना चाहिए। जितना हक है उतना हमें कम मेहनत करने पर भी प्राप्त होगा। ज़्यादा क्यों पछते हो अथवा चिंता करते हो? भक्त काम काज करता हुआ गुरु को सामने रखता है। जो संतों के चरण में आए हैं और जिन्होंने उपदेश ले लिया और जिनको गुरु परमात्मा के बारे में जानने का बहुत शौक हुआ है, चाहते हैं कि हम गुरु की दया प्राप्त करें और अंदर में अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर लगावें, मालिक के देश में पहुँचें। ऐसा दिन कब होगा जिस दिन मालिक को तलाश कर लेंगे? एक तो मालिक गुरु है, दूसरे मालिक सत्पुरुष अनामी पुरुष हैं। भक्त ने अपना इरादा पक्का कर रखा है कि दुनिया तो एक दिन निश्चय ही छूट जाएगी और सगे साथी परिवार के लोग भी जुदा हो जाएंगे। फिर इनसे मोह क्यों करूं? मोह ममता प्यार गुरु से क्यों न कर लिया जाए? आखिर तो गुरु अंत में साथ देंगे। स्त्री हमारा समय बर्बाद करती है, अपने आव भाव में मुझको फंसाए रखती है। मैं तो वही करूँगा जो गुरु कहेंगे। अपना तन मन गुरु को दे चुका हूँ। जितनी भी संसारी मुसीबतें आएंगी उसमें मैं अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे दर की रोटियां खानी पड़े। ऐसा प्रण देखकर गुरु सेवक की संभाल करते हैं और अपने भक्त को दुखी नहीं होने देते हैं। भक्तों का संसार में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो उन्हें सच्चे गुरु के पथ से गिरा दे। भक्तों का इरादा गुरु में पक्का हुआ करता है। भक्तों की रक्षा सदा गुरु करते आए। भक्त के लिए न कुछ हानि है न कुछ लाभ है। भक्त गुरु के ऊपर अपनी सब चीज़ें अर्पण करता रहता है। भक्त नित्य नई सेवा गुरु की करना चाहता है। जब तक नई सेवा गुरु की कर नहीं लेता है तब तक भक्त को कष्ट होता है। भक्त गुरु की वही सेवा करता है जिससे गुरु प्रसन्न रहते हैं। जहाँ कहीं भक्त ने देखा कि गुरु को कष्ट होता है, उसी वक्त भक्त उस सेवा को छोड़ देता है। तन की सेवा धन की सेवा बड़े चाव और प्यार में गुरु की चीज़ समझकर करता है। कभी और किसी अवस्था में अभाव आता ही नहीं है। गुरु के जितने कार्य होते हैं वह जन जीवों की सेवा हेतु जन सेवा संत ही करते हैं। सुरतों की सेवा सर्वोपरि है। जीव को बंधन से मुक्त करना श्रेष्ठ सेवा है। आत्म कल्याण के समान
संसार में कोई सेवा है ही नहीं। भक्त चाहता है गुरु धन में सुरतों की सेवा करे। ये भक्त के हृदय में यह भाव नहीं आता है कि गुरु ऐसा सेवा क्यों करते हैं। भक्त जो गुरु का आज्ञाकारी है वह चाहता है कि गुरु हमारे धन को लेकर इसी सेवा में खर्च करें, खूब खर्च करें। यह हमारा परम सौभाग्य है। जो गुरु ने जीवों के कल्याण हेतु धन की सेवा मंजूर की है, हमारा बड़ा भाग्य है। वास्तव में जीव का बड़ा भाग्य जगा है जो गुरु ने तन धन की सेवा स्वीकार की है। गुरु किसी के धन के भूखे नहीं हुआ करते हैं। उनके पास प्रभु नाम का धन है जो सर्वश्रेष्ठ है। राजे महाराजे, सेठ अमीर गरीब इस धन को हाथ जोड़ कर मांगते हैं, परंतु बिना गुरु की मेहर के यह धन प्राप्त हुआ नहीं करता है। इससे सबको चाहिए कि गुरु का पाठ जीवों के हेतु समझ कर लें। गुरु सबकी सेवा करते हैं। गुरु ने जैसे तुम्हारी सेवा की है उसी तरह औरों की सेवा करते हैं। तुम क्यों समझते हो कि गुरु ने अपने लिए कुछ रखा नहीं है। सत्संगी संसार के भोगों की तरफ से मन और इंद्रियों को गुरु आदेश से नहीं रोकना और चाहता है कि गुरु की दया मुफ्त में मिले और हमारा मन निर्मल हो जाए। यह इनका सोचना बुद्धिहीनता का है। गुरु दया की इस प्रकार काम नहीं करेगी। गुरु दया की इस प्रकार काम नहीं करेगी। उसको कोशिश करनी होगी कि उसका मन भोगों से हटे। इस पर साधक को पछताना होगा। मन को डर दिखाकर समझावे कि यदि तुम बुरे काम करते रहोगे, गुरु अंतर्यामी हैं, वह जब सजा दिलाएंगे फिर मुश्किल होगा। बार बार प्रार्थना करता हुआ गुरु दरबार में पहुंचकर अपना कपट रूपी भट्ठी को खोल कर गुरु के सामने खड़ा हो और गुरु उस दीनता को देखकर दया करेंगे। फिर आदेश अनुसार साधक बढ़ा दे और भविष्य के लिए चौकन्ना हो जाए। बहुत से लोग बीमारी होने से घबराकर संत सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे दुख को दूर कर दें। यदि प्रार्थना पर गुरु ने अपनी दया कर दी तो लाख बार शुक्राना करता है, और यदि किसी प्रकार का दुख दूर न हुआ तो गुरु की तरफ से रूखा फीका होकर गुरु की तरफ से हट जाता है। कहता है गुरु ने दया नहीं की, और सत्संग की तरफ से भी हट जाता है। मन बहुत मोटा हो जाता है। कुछ दिनों में संसारी बनकर रच-पच जाता है और सुमिरन भजन का नाम निशान नहीं रहता है। गुरु के दर्शन हेतु दौड़ते रहो, बहुत बड़ा लाभ है सूरत मन पर। जरा से सुस्त हुए कि जीवन खोया। गुरु जीवन बनाते हैं। गुरु की कृपा अत्यंत ज़रूरी है। दुनिया की चाह वाले जीव जो सत्संग में आते हैं वह कुछ दिन इस जोर शोर से भक्ति और सेवा करते हैं कि उस तरह सच्चे भक्त सेवा नहीं कर पाते, लेकिन ऊपरी अंग और दिखाने की सेवा होती है वह भी थोड़े अरसे के लिए होती है, फिर भाग जाते हैं। कोई तो सत्संग में इसी स्वार्थ से आता है कि वहाँ फला आदमी बड़े हैं और उनके द्वारा नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस प्रकार के जीव कपटी भक्त हैं। उनको परमार्थ और अपने जीव कल्याण की चाह नहीं है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हुए सत्संग में आए हैं वह स्वभाव अभी मौजूद है तो सत्संगी बन कर समाधि और पिछले संतों को यादगार को पूजने लगते हैं और समझने लगते हैं बस समाधि की पूजा करना ही सत्संग और परमार्थ है। उनको सत्संग का फल जो कि भक्ति का है कैसे मिल सकता है।
वहाँ तो मंदिरों में मूर्ति पूजते थे और यहाँ समाधि पूजते हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो समाधि पकड़कर बैठ गए, छोड़ते ही नहीं। संत मत में शामिल हुए, परंतु अपने लिए परमार्थ की क्या सूरत पैदा कर ली, उसका यह कारण है कि उन्हें सच्चा शौक परमार्थ का न था। संतों का स्थान महापवित्र है, क्योंकि उन्होंने उस जगह बैठकर तप किया और मालिक को प्रकट किया, इसलिए वह स्थान महापवित्र है। उसका सम्मान करना, उस स्थान पर जाकर बैठना और चित्त को एकाग्र करके मालिक के चरणों में जोड़ना चाहिए। वह महापुरुषों का स्थान है, जहाँ पहुंचकर पुरुषों की याद ताज़ा होती रहेगी। यदि यह सोच लिया कि समाधि के द्वारा उद्धार हो जाएगा तो बिल्कुल गलत है। भाव पैदा करके साधन करना, अंतर में मालिक के नूर को पाना उद्धार का सही निशान है। यह बातें बनाना कि हमको सतगुरु मिल गए, अब किसी से किसी प्रकार की बात करना और किसी से क्या मतलब है, समाधि पर भी न जाएंगे, वह भी नहीं करेंगे, यह भी नादानी है। परमार्थ की सच्ची सही समझ को पाना और उस पर चलना अति दुस्तर है। संतों के दर्शन और उनकी आज्ञा पालन और उनकी सेवा करनी चाहिए। बस भेड़ों की भांति दौड़ पड़े, बिना किसी बात की लिहाज और ख्याल के कि जिसके हम दर्शन करते हैं और सेवा करते हैं, उसका हमारी उस करतूत से सुख मिलता है या नहीं। इस तरह आंख फाड़ कर देखते हैं, मानो हम छीलते हैं, यह दर्शन की विधि नहीं है। यह तो बिल्कुल उल्टी चाल और रीति है। और जो लोग ऐसा करते हैं जिसमें गुरु को किसी प्रकार का आराम न मिले, वो उनको परमार्थ की चाह और समझ एक तिनका भी नहीं है, केवल भेड़ चाल और देखा देखी करते हैं। संतों के दर्शन की विधि यह लिखी है कि अपने दिल और दीदे से उनके दर्शन करो। दिल हृदय त्रिकुटी स्थान पर बताया है, वह सूरत आत्मा को पहुंचकर गुरु का दर्शन करो। वहाँ सूरत आत्मा को पहुंचाकर गुरु का दर्शन करो। जय गुरुदेव। तो ये वीडियो है जो मैंने इतना अभी पढ़ा है, तो मेरे से कुछ भूल चूक हुई होगी तो आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। और इन वचनों को हम सबको अमल करना है और आगे से आगे फैलाना है, तो आप सबका साथ निहित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बहुत जिसे कहते हैं मंद बुद्धि, वैसा इंसान हूँ मैं। तो आप मेरी गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और जो वचन है सबके लिए अच्छे हैं, तो अपनाने की कोशिश करें। कोई भी 100% तो है नहीं, लेकिन अपनाने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।